हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 3 जो मैथ की वर्कशीट है, गणित की आपकी वो वर्कशीट पढ़ेंगे। और इसमें आंकड़ों को कैसे संगठित करते हैं वो सीखेंगे। जैसे कि ये जो आंकड़े हैं ये हमारी बहुत हेल्प करती है। जो हमारी ज़िंदगी है वो आंकड़ों से चलती है। जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपके पापा कितना कमाते हैं वो भी आंकड़ों में पता चलता है कि 15,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं। फिर आपकी मम्मी घर में किचन में जो भी सामान इस्तेमाल करती है भी कितना आया, कितने किलो सब्जी आई, कितने किलो मतलब टमाटर आए, कितने किलो क्या आया और उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, 15 रुपये खर्चा हुआ, 20 रुपये। ऐसे आपकी मम्मी किचन का हिसाब किताब आंकड़ों से रखती है। ऐसे ही आपके पापा रखते हैं। उनको आंकड़े कैसे संगठित करने आए क्योंकि वो बड़े हो गए, मतलब उन्होंने पढ़ा है पहले। और तकरीबन कई अनपढ़ लोग भी इनको संगठित कर लेते हैं आंकड़ों को, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हिसाब किताब ये आंकड़े रखते हैं। आपको गिनती तो आती है बच्चों, मतलब अंकों का आपको ज्ञान है, लेकिन उनको संगठित कैसे करना है वो हम इस उसमें सीखेंगे वर्कशीट में। तो कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रखी। आजकल कोरोना काल है बेटा, जैसे आप लोग पहले स्कूल में आते थे तो मैडम के लिए आसान था कि आप मैडम के सामने होते थे सारे बच्चे, और मैडम को पता होता था कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। और मैडम वहाँ पे आपकी कॉपी चेक कर लेती थी, और मैडम को कोई वो रखने की ज़रूरत नहीं थी कि कितने बच्चों की कॉपी चेक हुई और कितनों ने कर लिया। और अगर क्लास में होती थी तो मैडम को आप लोग खुद ही बता देते थे, मैडम मैं आज काम क्यों नहीं कर पाई, मैं कल कर लूँगी। लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे ही आपका जो काम है मैडम देख पाती है। और अगर मैडम हर रोज़ बच्चे को कॉल करके पता करे तो वो मुश्किल है। तो व्हाट्सएप पे मैडम आपकी जो वर्कशीट भेजती है वो बाद में चेक करती है मैडम कि कितने बच्चों ने आज वर्कशीट सेंड कर दी कंप्लीट करके, उनके आंसर लिख करके। तो हर सोमवार मंगल हर रोज़ मैडम आपकी अटेंडेंस लगाती है और काउंट करती है कि कितने बच्चे काम कर रहे हैं। तो जैसे हम अंदाजा लगा, कोई टीचर है उसके जो बच्चे हैं उसकी क्लास में, तो सोमवार को 33 बच्चों ने क्या करा, वर्कशीट करके सेंड करी। और ऐसे ही मंगलवार को कितने बच्चों ने करी, 35 बच्चों ने आंसर लिख के भेज दिए मैडम को। और बुधवार को कितने बच्चों ने कर दिया, बुधवार को 46 बच्चों ने। और वीरवार को कितने बच्चों ने वर्कशीट कंप्लीट करी, 29 ने। और शुक्रवार को 46 ने, शनिवार को 32 ने, और रविवार को 38 बच्चों ने अपना काम करके सेंड किया। ये मैडम आपकी अटेंडेंस लगा के लिख लेते हैं भी इतने बच्चे काम कर रहे हैं क्लास में। और जब आपकी मैडम से ये पूछा जाता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे, जैसे मैडम स्कूल पहुंचती है तो प्रिंसिपल मैडम कहती है कि कितने बच्चे आपकी क्लास में काम कर रहे हैं। अब मैडम हर दिन के आंकड़े तो नहीं बता सकती ना, तो मैडम क्या करती है, एक अंदाजा लगा के बता देती है कि मैडम जैसे ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, ज़्यादा 46, किसी दिन 46 बच्चे भेजते हैं और किसी दिन बहुत कम 29 बच्चे भेजते हैं। तो मैडम अंदाजा, बीच का अंदाजा लगा के बता देती है कि मैडम इतने बच्चे, जैसे इसमें से मैडम कह देगी 35-36 बच्चे हैं मैडम जो काम करके भेज देते हैं हर तकरीबन हर रोज। लेकिन वो मैडम अंदाजा कैसे लगाएगी, क्या करेगी, जितने 100 कितने दिन है ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन है। तो 7 दिनों में क्या हुआ, 7 दिन की मैडम ने अटेंडेंस लगा ली, हर रोज का लिख लिया मैडम ने कितने बच्चे अटेंडेंस भेजते हैं। और इसका अंदाजा कैसे लगाएगी मैडम, ये सारे अंकों को ऐड कर लेगी मैडम। ऐसे ऐड करेगी, सबका जोड़ करके कितने दिन की अटेंडेंस है उतने दिन से डिवाइड कर देगी तो अंदाजा लग जाएगा। जैसे इसमें करा गया 33, 35 और 36, जैसे ये सारे हैं अंकड़े, इनको लिख सकते हैं हम, लिख के इनको ऐड कर लें और कितने दिन के अंकड़े हैं उनको फिर वो कर लें, ऐड कर लें। जैसे कि 35 और 33, सॉरी 35
और फिर 46। पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं अलग, ठीक है। अगर आपसे बड़ी नहीं होती ना, 3 5 8, 8 और 6 कितने थे, 14, ठीक है। 14 को चौका लग जाएगा और 1 यहाँ पे आ गया, कैरी कर लिया। 4 3 7, 7 4 11, ये कितना हो गया, 144, 114। तो 114 में अब बाकी भी हम ऐड कर लेंगे। 114 के बाद हमने 33 भी जोड़ लिया, 35 जोड़ लिया, 46 जोड़ लिया। अब हम लिख लेंगे इसके नीचे 29 भी ऐड कर लेंगे। मतलब इसलिए मैंने सारे लिखे क्योंकि आपको मुश्किल आएगी। 29 फिर 46, ठीक है। तो कितने बन गए, फिर बाकी दो बाद में जोड़ लेंगे। ये 29 है ना, तो 4 और 9 कितने होते, 13, 13 और 6 कितने होते हैं, 19। 19 का हम 9 लगाएंगे और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। कितना हो गया, 1 2 और 2 4, 4 और 4 8, और कितना हो गया, 189। 189 आ गया, लेकिन अभी भी हमारे दो अंकड़े ऐड करने वाले हैं। तो 189 में जोड़ेंगे, जो दो अंकड़े रह गए उसमें जोड़ लेंगे 32, 32 और 38। कितना आ गया टोटल करके देखते हैं हम। 9 और 2 11, 11 और 8 19, 1 9 और एक एक कैरी आ गया ना, तो 1 और 8 9 9। सॉरी, इसको दोबारा थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं। इसको थोड़ा रख देंगे। तो कैरी कितना आया हमारा, 1 8 के ऊपर। 1 और 8 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 3 15, ठीक है। तो एक कैरी फिर आ गया, तो कैरी इधर कर देंगे। कितना आ गया, 1 और 1 2, यानी कि 259। देख लो बिल्कुल सही आया ना, इन्होंने ऐड करके भी 259 ही लिखा जहाँ पे, ठीक है, 259। तो 259 कितने दिन का वो हमने काउंट कर लिया, ये 259 आ गया। देखो इसमें भी टोटल 259 ही आया आपका। और कितने दिन है हमने काउंट कर लिए, 1, ठीक है, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, 4 दिन और 5 दिन, 6 दिन, ठीक है, और 7 दिन। कितने हो गए, ये हो गए 7 दिन हो गए, ठीक है। तो 7 से डिवाइड कर दो। हम 218 कितना आ गया, 259 को फिर किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। 259 को डिवाइड करते हैं हम, 259 को डिवाइड करो 7 से। 7 का टेबल पढ़ेंगे, कितना हो गया, 7 7 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, लेकिन 7 का हम 7 दिए 21, 3 पे चला गया, 7 21 तो 4 आ गया, तो 4 और इधर से हम 9 वो कर लेंगे, ले लेंगे। कितना आ गया, 49। तो 7 के टेबल में 49 7 की प्लेस पे आता है, तो 7 7 49, कितना आ गया, 37 इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे भी देखो डिवाइड करके उन्होंने कितना निकाला हुआ, 37 ही तो निकाला। तो जो मैडम अंदाजा लगा के बताएगी कि मेरी क्लास में 37 बच्चे तकरीबन रोज काम करके भेजते हैं, और इसको माध्य कहते हैं। अगर हमने कुछ अंकड़े हों जो हम कई दिनों के तैयार करते हों और हमने अंदाजा लगाना हो, तो उन सारे अंकड़ों को जोड़ करके, और कितने दिन के अंकड़े हैं उनको, या वो कितने अंकड़े हैं, कितने 7 अंकड़े हैं, तो उतने पे डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करके जो आंसर आता है वो उसको माध्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो ये होता है माध्य। अगर और आगे पढ़ते हैं हम,
ये हो गया माध्य। और उसके बाद जो हम मैं आपकी मैडम अंदाजा लगा के बताती है वो माध्य होता है। जैसे 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38 को ऐड कर लो, उसका ऐड करके कितना आएगा 259, और 259 को 7 से डिवाइड कर दोगे 37 आएगा। तो ये अगर मैडम आपकी मैडम से प्रिंसिपल पूछेगी कितने बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करके भेजते हैं, तो आपकी मैडम क्या कहेगी, तकरीबन मैडम 37 हर रोज वर्कशीट कंप्लीट करके भेजते हैं। और ये जो अंदाजा आपकी मैडम लगाएगी उसको माध्य कहते हैं। ये देखो, अध्यापका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग को भेजना था। अत्यावश्य जानने के लिए अध्यापका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट को जोड़ा व 7 हिस्सों में बांटा। इस औसत आंकड़े को हम माध्य कहते हैं। समझ आ गई। अगर कोई जैसे कोई हफ्ते में या महीने में कोई काम होते हैं, हर रोज का मतलब काम का हिसाब रखा जाता है, और महीने 30 दिनों का अंदाजा लगाना हो, 7 दिनों का अंदाजा लगाना हो, तो 7 दिनों का लगाना हो तो 7 दिन के आंकड़ों को जोड़ो और 7 से डिवाइड कर दो। अगर महीने के 30 दिन का निकालना तो 30 दिन के आंकड़ों को जोड़ो और 30 पे डिवाइड कर दो, तो वो अंदाजा आ जाएगा। उसको औसत भी कहते हैं और माध्य भी कहते हैं। उसको जो हम अंदाजा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, औसत भी कह देते हैं हम, और उसको माध्य भी कह देते हैं। जो मैडम आपके अंदाजा लगा के प्रिंसिपल या सरकार को बताएगी भी तकरीबन इतने बच्चे रोज भेजते हैं, उसको औसत और माध्य दोनों कह सकते हैं। और ये आपको मैंने अभी समझा दिया था। और आगे देखते हैं, अगर इन जो आपकी मैडम रोज अटेंडेंस लगाएगी या कोई भी अंकड़े आपको दिए जाते हैं, तो जो अंक उसमें बार बार आता है, तो इसमें कौन सा अंक बार बार आ रहा है, 46 बार बार आ रहा है। तो 46 बार बार आ रहा है। देखो यहाँ पे बुधवार को भी 46 बच्चों ने वर्कशीट भेजी और शुक्रवार को भी 46 भेजी। तो जो अंक बहुत बार आता है तो उसको क्या कहते हैं, बहुलक। उसको क्या कहते हैं, बहुलक। जो बार बार आता है या जो बहुत बार आता है उसको बोला जाता है बहुलक। ये इसमें बताया कि अब अगर अध्यापिका ये जानना चाहती है कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सकें, तो वह 46 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला अंकड़ा 46 और यह बहुलक कहलाता है। अगर जो अंकों में बार बार आता है या बहुत बार आता है तो उसको क्या कहते हैं, बहुलक। उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं उसको। और ये 46 बार बार आ रहा है। अगर आपकी मैडम को किसी दिन आप लोगों को स्कूल बुला के सबको वर्कशीट देनी हो, और मैडम कितनी वर्कशीट छपवाएगी, क्योंकि 46 ज़्यादा बार आया है, तो संभावना क्या होती है कि जिस दिन आपकी मैडम वर्कशीट बांटे उस दिन भी 46 बच्चे हैं, तो मैडम जो अंक बार बार आ रहा है तो उसके बराबर वर्कशीट वो करेगी, और उसी को जो बार बार अंक आ रहा है या बहुत बार अंक आ रहा है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और फिर कह रहे हैं यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना होता है, जिसको आप आरोही या अवरोही क्रम भी कहते हैं। ये जानना हो कि 35 है, यहाँ पे अगर हमने ये जानना हो कि किस 3 दिन 35 से कम और किस दिन 35 से ज्यादा विद्यार्थियों ने वर्कशीट लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को ज्यादा मतलब बड़े से लेकर छोटे की तरफ लाना होगा या फिर घटते क्रम लिखना होगा। तो हम घटते क्रम लिखते हैं। सबसे बड़ा क्या है, घटते क्रम लिखने के लिए पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, तो 46 सबसे बड़ा है, और 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख लेंगे हम 46। तो 46 बड़ा है तो हम 46 को जब घटते क्रम लिखते हैं तो सबसे बड़े पहले लिखा जाता है, और से सबसे बड़ा अंकड़ा क्या है 46। ये 2 बार आ रहा है तो हमने 2 बार लिख लिया, 46 को हमने 2 बार लिख लिया। और फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है, 46 के बाद छोटा कौन सा है, 38, हमने फिर 38 लिख लिया। फिर 38 से छोटा कौन सा है, 35, हमने 35 लिख लिया। फिर 35 से छोटा क्या है, 33, फिर हमने 33 भी लिख लिया। हमने फिर उसके बाद छोटा कौन सा है, 32, फिर हमने 32 भी लिख लिया। फिर 32 से छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 29 भी लिख लिया। अब कितने अंक है, ये 7 अंक है। जो 35 क्या हो गया, बीच का अंक हो गया। 35 जो 3 ऊपर हो गए 3 नीचे हो गए।
तो ऐसे जो होता है ये माध्यक होता है। ये अगर जो अंकों की संख्या सम है, जहाँ आप ऑड इवन कहते हैं, ऑड इवन से सीख जाओगे। अगर ये जो 7 अंक है, 7 अंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकड़े हैं। तो सातों में 3 ऊपर चले गए 3, तो जो बीच में बचा 35 है, ये क्या होता है? माध्यक। अगर हम दिए हुए अंकड़ों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लें, जहाँ आरोही, जिसको आरोही और अवरोही कहते हैं, उसमें लिख लें, तो फिर जो बीच में अंक आता है वो क्या होता है आपका? उसको माध्यक कहते हैं। ऐसे भी आप उसमें भी लिख लो। और ये अगर इसको उल्टा करके लिखें, जैसे पहले 29 लिख लेंगे, 29, फिर आप 32 लिख लो, फिर आप 33 लिख लो, 33 के बाद आप 35 लिख लो। मेरे से सही नहीं लिखा जा रहा, थोड़ा भाई समझ लेना। 35 लिख लो, फिर 35 के बाद आप 38 लिख लो। तो थोड़ा मैं ठीक करके लिखती हूँ। तो ये क्या हो गया? ये बढ़ते क्रम हो गए। जो पहले लिखा था हमने वो घटते क्रम है। इनको अवरोही या आरोही भी कहते हैं। 29, 32, 33, 35। 35 के बाद उससे बड़ा क्या है? 38। और 38 के बाद क्या आएगा? 46। 46 हम 2 बार लिखेंगे। और ये घर जो होगा, तो फिर भी चाहे आप घटते क्रम में लिखो चाहे आप बढ़ते क्रम में लिखो, जो 35 है, जो अंकड़ों में अंकड़ा होगा वो बीच में आएगा, वही माध्यक होता है। ऐसा ये माध्यक होता है। अगर इसमें ये तो हो गया कि 3 ऊपर चले गए 3 नीचे थे, बिल्कुल जब हमारे अंकड़ों की संख्या ऑड होती है, यानी कि विषम होती है, तो वो बीच में आ जाता है। लेकिन कई बार जो अंकड़ों की संख्या होती है वो सम भी होती है, इवन भी होती है। जैसे इसमें एक अंक हम और जोड़ लें, जैसे 46 है, इसके नीचे 48 करने को और हो अंकड़ा। अगर हम इसमें एक अंकड़ा और मान लो कि यहाँ पे 48 अंकड़ा है, और फिर हमारा माध्यक क्या होगा? तो फिर 2 अंक, मतलब कि 3 अंक हम ऊपर वाले यहाँ पे छोड़ देंगे, 3 अंक, ये वाले 3 अंक छोड़ देंगे, और नीचे वाले नहीं, सॉरी, इसको दोबारा करते हैं। दोबारा करते हैं, इसमें ही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 29 है, तो 29 के नीचे कोई इससे छोटा अंक लिख लेते हैं। 29 के बाद हम 25 लिख लेते हैं, तो क्या होगा? तो 8 हो गई। तो 8 में 3 ऊपर है, 3 नीचे छोड़ दिए, 6 हो गए ना। 3 ये वाले छोड़ दिए हमने, सपोज करो यहाँ तक 3 छोड़ दिए, ये वाले 3 छोड़ दिए, ऊपर से ये 3 छोड़ दिए, तो अब बीच में क्या क्या आ गया? 35 और 33 आ गया। तो हम क्या करेंगे? इनका माध्यक निकाल लेंगे। 35 इन दोनों को ऐड करेंगे पहले। माध्यक, अगर बीच में माध्यक आ जाए, तो जैसे इसमें हो रहा है, जैसे हमने इसको लिखा था, अगर ये 25 को हटाते तो 7 अंक आ जाते, तो बीच में 35 आ रहे हैं, 3 ऊपर छोड़े 3 नीचे छोड़े तो 35। लेकिन एक अंक 25 और ऐड करते हैं, तो फिर बीच का अंक नहीं आता, फिर बीच के 2 अंक आते हैं, और वो भी अलग अलग, एक 35 एक 33 है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करके इसका माध्यक, अगर 8 अंकड़ों का माध्यक निकालना हो, तो बीच वाले तीनों अंकों को हम ऐड कर लेंगे। जैसे कितना बन गया? 8, 68 बन गए। 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 पे भाग देंगे तो 3, 2 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो कितना आ गया? 34 आ जाएगा माध्यक। 8 अंकड़े होंगे और उसमें एक 25 अंकड़ा भी और हो, तो इनका माध्यम कैसे निकालेंगे? बीच वाले दोनों को ऐड करके, ये 2 अंक हो गए, इनको डिवाइड कर, जैसे हम माध्यक निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा? 34। तो आगे बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। बहुलक अंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो बहुलक जैसे एक संख्या ही होता है, सही है जी। और माध्य दिए गए अंकड़ों में से एक संख्या होता है, माध्य नहीं, क्योंकि उनको हम ऐड करके उनकी काउंटिंग पे डिवाइड करते हैं। माध्यक अंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, नहीं, क्योंकि कई बार जब
मतलब कि जैसे हमने पहले 7 थे तो उनमें से एक संख्या ही था, लेकिन जब अंकड़ों की गिनती 8 हो गई तो वह बीच वाले जो 2 अंकड़े थे, 2 अंक आ रहे थे बीच में, तो फिर हमें उनको ऐड करके निकालना पड़ा। वो जो अंकड़ा आया वो संख्या में, सदैव संख्या में से नहीं होता। जो माध्यक होता है वो अंकड़ों के बीच का नहीं होता, इसलिए ये गलत है। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? परिसर क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या होती है उसको उसको घटा देना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7। और सबसे नहीं, सॉरी, सबसे बड़ी अंक क्या है? 9। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। ध्यान से देख लेना, सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या 0 तो है नहीं, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। और 1 और 9 को घटाएंगे तो 9 में से 1 घटाया कितना हो गया? परिसर निकालने के लिए जो हमारे पास अंकड़े होते हैं उनमें से सबसे बड़े अंकड़े में से सबसे छोटा घटाने पर परिसर आ जाता है। क्या परिसर आ जाता है? सबसे बड़ा। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? ये जो सेकंड है इसमें सबसे बड़ा ये संख्याएं दे रखी हैं, इसमें से हमें इनका परिसर निकालना। तो सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 1, तो कितना आ गया? बराबर इक्वल कितना आ गया इसका? 9 में से 8 गए, 9 में से 1 गया 8। तो ये परिसर निकालने का फार्मूला हो गया। सबसे बड़े अंकड़े में से छोटा अंकड़ा घटा दो तो परिसर आ जाता है। इन अंकड़ों का अंकगणितीय माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्य कैसे निकालेंगे? इन सब का जोड़ करना पड़ेगा। 4 और 6 कितने थे? 10। 10 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 और 5 39, 39 में 2 जोड़े 41, 41 में 6 जोड़े 41 में 6 जोड़े 47, 47 में 2 जोड़े 49, 49 में 5 जोड़े 54, 54 में 1 जोड़ा 55, 55 में 9 जोड़े 55 में 9 जोड़े 64, 64 में 6 जोड़े 70, 70 में 5 जोड़े 75, 75 में 8 जोड़े 75 में 8 जोड़े 83, 75 में 8 जोड़े 83, 83 में 4 10 जोड़ दो, 6 और 4 10 होते हैं ना। 83 में 93, 93 में 7 जोड़े तो 100 आ गया। तो इन सबको जोड़ के अंकों का जोड़ कितना आ गया? 100। और ये हमें अंकड़े देखने पड़ेंगे कितने हैं और उससे हम भाग दे देंगे तो इसका माध्य आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 से 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 पाँचा क्या होते हैं? 100। तो 20 को 20 से भाग देंगे, इसको काट के कितना आ गया? 5। 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, ये वो है भाई, ध्यान रखना 20 है यहाँ पर। इसको काट देते हैं, दोबारा लिख देते हैं 20 जीरो को। ये क्या है? 20 से भाग देकर कितना आता है? 5। 20 5 100 होते हैं, तो इसका मतलब इसका माध्य क्या हो गया? माध्य क्या है? 5। और इसका बहुलक क्या है? कौन सा अंक बार बार आ रहा है? 5 अंक। 1 5 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार 5 आ रहा है। और कोई अंक आ रहा है बड़ा? मेरे ख्याल से 5 ही बार बार आ रहा है। 4 कितने बार आ रहा है? 1 6 भी आ रहा है 4 बार है। 1 2 3 4 5। तो इसका वो भी कर सकते हैं, अगर आपको ना पता चले कि कौन सा जो संख्या वो बार बार आ रही है तो वो 4 है। जैसे 4 को आप गिन लो कितने बार आ रहा है। 4 का गिनो, 1 2 4 कितने बार आ रहा है? 3 बार 4 आ रहा है। और ऐसे 6 को कर लो आप, 6 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 बार 6, 4 बार 6 आ रहा है। 6 कितने बार आ रहा है? 4 बार। और 7 कितने बार आ रहा है? 7 तो 2 बार आ रहा है। 7 2 बार आ रहा है। हम इधर का मिटा देते हैं।
तो ऐसे आपने सारे अंकों को वो कर लेना है। फिर इन अंकों को आपने, हमारा 4 हो गया, 2 और 3 भी है हमारे पास, 2 भी है, 2 भी देख लेते कितने बार आ रहा है। 2 कितने बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 2 2 बार ही आ रहा है। हम 3 भी पता कर लेते कितने बार आ रहा है। 3 कितने बार, 1 3 तो 1 बार ही आ रहा है बस। और फिर 6 भी देख लिया हमने, 5 देख लेते कितने बार आ रहा है। तो 5 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 बार 5 आ रहा है। 5 बार आ रहा है। 6 हमने देख लिया, 4 7 2 बार ही आ रहा है। तो 8 कितने बार आ रहा है वो भी देख लेते हैं। 8 आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है 8। और 1 कितने बार आ रहा है, 1 भी 1 बार आ रहा है। और 1 भी देख लिया, 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया, 4 भी देख लिया, 5 भी देख लिया, 6 भी देख लिया, 7 भी देख लिया। तो कौन सा ज़्यादा बार आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 बार। तो इसका मतलब इसका जो बहुलक है, 5 ज़्यादा बार आ रहा है ना, बहुत बार 5 आ रहा है, तो बहुलक क्या हो गया, 5। बहुलक भी 5 है। और माध्य भी हमने 100 को 20 से, इन सब का जोड़ करके कितना आया, 100। और फिर कितने अंक का है जी, 20 से डिवाइड करा तो इसका माध्य भी 5 आ गया। माध्य भी 5 आ गया, बहुलक भी वो आ गया। और माध्यक कितना होगा वो हमें लिख के देखना पड़ेगा। देखते हैं हम। माध्यक लिखने के लिए इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ये तो गिनती लिख लेंगे, ये तो एक तरीके की गिनती है। जैसे पहले 1 1 बार आ रहा है तो हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 1 बार आ रहा है तो 1 लिख लिया, सॉरी बड़ा लिख लिया, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा नहीं तो पूरे नहीं आएंगे सारे अंक। तो वो क्या करेंगे, 1 1 1 बार आ रहा है। और 2 हमने पहले लिखा था, वो गलती से मिटा लिया हमने। 2 भी 2 बार आ रहा है। 2 कितने बार, 1 2 2 बार आ रहा है। 2 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे इसको। 3 कितने बार आ रहा है, 1 3 1 बार आ रहा है। 4 कितने बार आ रहा है, 1 2 1 2 4 3 बार आ रहा है। 4 पर 3 बार लिखने पड़ेंगे हमें। 5 हमारा 5 बार आया है। 5 बार लिखना पड़ेगा। 5 बार आ गया। अब क्या रह गया, अब 6 कितने बार आ रहा है, 6 4 बार आ रहा है। 1 2 3 4 6 4 बार लिखना पड़ेगा हम। 1 2 3, वर्कशीट से बाहर नहीं जा सकते हम, तो हम 6 इधर लिख लेते हैं। तो कितने बार आ रहा है, 6 आ रहा है 4 बार। तो 6 को 4 बार लिखना है। 1 2 3 4। तो 7 कितने बार आ रहा है, 7 आ रहा है 2 बार। 1 2। 8 कितने बार आ रहा है, 8 भी 1 बार आ रहा है। और 9 कितने बार आ रहा है, 9 1 बार ही आ रहा है 9 भी। तो अब इसमें से हम गिनेंगे। 20 अंक हैं, तो 20 अंक हैं, तो 20 अंकों में बीच का अंक तो नहीं आएगा। 20 है तो अगर 9 ऊपर छोड़ दे, 9 नीचे छोड़ दे, तो बीच में 2 अंक आ जाएंगे। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जहाँ तक ये हो गया, 5 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जहाँ तक ये आ गया, तो बीच में 2 5 आ रहे हैं। अगर इन पांचों को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। क्योंकि एक तो माध्यक नहीं होगा, इनको 10 को 2 से डिवाइड कर दें, आएगा तो 5 ही। अगर सेम अंक हो, अगर माध्यक 2 हो और वो सेम हो तो वो वही अंक आ जाता है। तो इसका कुदरत से सब अंक की, माध्यक भी बहुलक भी, और माध्यक बहुलक माध्य बहुलक और ये भी 5 आ रहा है।
5 ही आ रहा है इसमें। तो ये इस तरीके से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये माध्यक भी कितना आ रहा है, 5। अब बच्चों इसको एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ आ गया है या नहीं आया समझ।